आते ही जॉब लग गई। लोग मुझे बोल रहे थे कि तुम बहुत लकी हो। इतने लोगों में रह के मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे सिर्फ शांति चाहिए थी। मैं काम से आती थी, फिर भी मुझे चैन से सोना भी नसीब में नहीं होता था। जो मैं इतनी रोती थी ना बात बात पे, मैं लिटरली मेरे ओनर के सामने भी रोई हूँ जो मैं काम करती थी ना। गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिस मी मान गंगवानी, योर बॉस गर्ल। और अभी बज रहे हैं रात को 11 बजे और मुझे ये मन करा कि ये व्लॉग, मैं ना कोई पॉडकास्ट सुन रही थी जिसमें कृष्ण कॉन्शियसनेस और सब बातें चल रही थी, तो उसमें बहुत सारी ऐसी लाइफ की बातें चल रही थी। और फिर मुझे लगा कि यार, मुझे सब बोलते हैं मानवी यू आर डूइंग सो ग्रेट एंड यू मेक सच पॉजिटिव वीडियोज़। और फिर मैं सोचती थी कि यार, मैंने कभी किसी को बताया ही नहीं ना कि हाउ इज़ लाइफ या फिर रियल चैलेंजेस व्हाट आई फेस्ड। बिकॉज जैन में कितने लोग आ रहे हैं एंड आपको मेंटली प्रिपेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब मैं आई थी ना, मैं इतनी बार रोई हूँ, मतलब घर वालों को कॉल करके इतनी बार रोई हूँ। लिटरली मैं सोते टाइम भी रोती थी, क्योंकि लाइफ इज़ टफ। इतना इजी नहीं होता जितना सोशल मीडिया पे मैं हमेशा ना स्नैप्स डालती हूँ, इन्जॉयमेंट के ही हमेशा स्नैप्स डालती हूँ। कभी मैं ट्रैवलिंग के टाइम में ट्रिप भी कर रही होती हूँ तो भी मैं एक अच्छा सा स्नैप लेके गाना लगा के इंसान जब डालता है ना, तो सबकी लाइफ ईजी लगती है। बट दैट इज़ नॉट द केस। आज मैं बोल सकती हूँ कि 4 महीने बाद डेफिनेटली उतना स्ट्रगल नहीं है लाइफ में जितना मेरा आते ही था। तो धीरे धीरे आप कंफर्टेबल होते हो, दैट्स ट्रू। एंड अभी अभी मैंने छोले भटूरे खाए हैं, ये रही फ़ोटो, और पूरा किचन साफ़ किया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एकदम रैंडम वीडियो है। ऐसा लगा बस आपको प्रिपेयर करना है कि आपको क्या क्या कनाडा आके करना पड़ेगा। पापड़ बेलने पड़ेंगे। पहली बात तो आपको घर ढूंढना पड़ेगा। घर मैंने एयरबीएनबी से शिफ्ट, मैं एयरबीएनबी में रही भी नहीं थी, मैं पहचान वालों के घर पे रही हूँ। मैंने एक और बार शिफ्ट किया था, मैंने अभी एक और बार शिफ्ट किया। तो मैं अब तक 4 महीने में 4 जगह ऑलरेडी रह चुकी हूँ। और अभी भी मेरे थॉट्स यही हैं कि मेरा कॉलेज मिसिसागा में है और मैं रहती नॉर्थ यॉर्क में हूँ। तो वो तो चलो अलग ही पंगा है, रीज़न्स भी अलग हैं। कुछ रीज़न्स इंसान बता भी नहीं सकता सोशल मीडिया पे। डेफिनेटली आप पहले आने से पहले ही स्ट्रगल करना होगा अकोमोडेशन ढूंढने के लिए। फिर आप यहाँ पे भी आओगे मेरी तरह, यू विल डिस्कवर, क्या पता आप लकी हो, बट यू विल डिस्कवर कि हु यू आर कंफर्टेबल विथ। कितनी बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि जब आप लाइफ में बहुत कुछ अच्छा करते हो ना, लोगों से नहीं देखा जाता। सो दैट हैपन्स। तो मेरे लाइफ में लोगों का बहुत इशू था, तो इसलिए मुझे बार बार ऐसे इमोशनली बहुत ब्रेक डाउन होती थी मैं। कई चीज़ें इंसान बता नहीं सकता। अगेन, हैव टू बी इमोशनली वेरी मच। जितनों से भी मैं मिली हूँ, मोस्ट ऑफ देम हैव इश्यूज एट वर्क प्लेस, कॉलेज, रूममेट्स, एनी थिंग। आपको कहीं ना कहीं इशू लाइफ में आने वाली है। और एट द एंड में ना एक ही चीज़ का वेट करती थी कि कब मेरे इंडिया में मेरी मॉम, सिस्टर, फ्रेंड्स जागेंगे। जब पूरा दिन चल रहा होता है ना कनाडा में, तब आप बात नहीं कर पाते अपने घर वालों से। कितनी बार तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे सिर्फ अपने लोगों से ही बात करना है। मतलब आप कितने भी अनाराय हो जाओ, बट आपको अपने लोग चाहिए ही, दैट इज़ द फैक्ट। तो लिटरली ऐसे रात का मैं इंतज़ार करती थी कि कब इंडिया में सुबह होगी एंड आई विल टॉक टू माई मदर। ऐसी वाली फीलिंग आती थी। एंड माई फ्रेंड्स, जो मेरे एक दो दिल के पास हैं लोग, उनसे मैं कब बात करूँगी। दैट वॉज द ओनली डिज़ायर आई हैड। आते ही जॉब लग गई। लोग मुझे बोल रहे थे कि तुम बहुत लकी हो। आते ही मुझे ऐसी फीलिंग आई कि मैं शिफ्ट ही इस एरिया में इसलिए हुई थी क्योंकि मेरी जॉब लग गई थी। आते ही मैंने कुछ इतना एक्सप्लोर नहीं किया था। आई वॉज डूइंग मोर आवर्स। लिटरली मैं कॉलेज जाती थी 3 दिन, कॉलेज जैसे ही ख़त्म होता था आई वॉज डूइंग हाउस ड्यूटीज़। मतलब तब हमारा ऐसे घर पर सीन था कि मैं घर से लाइक काम से आके भी आई वॉज रिस्पॉन्सिबल टू डू ऑल द यूटेंसिल्स। कितनी चीज़ों का मुझे स्टैंड नहीं लेने आया स्टार्टिंग में, बट देन आई डिड। एंड धीरे धीरे चीज़ें, आप जब बाहर निकलते हो तब आप बोलना सीखते हो कि मैं ये चीज़ नहीं करूँगी, ये गलत है, मैं नहीं करूँगी।
सो दैट इज़ वॉट हैपेंड इवेंचुअली। मैंने अपना स्टैंड लेना स्टार्ट किया। मैं लिटरली आती थी, मैं सुबह 6 बजे उठती थी, शाम को 6 बजे घर पे आती थी, क्योंकि मेरा कॉलेज इतना दूर था। मैं पोपा राइड पर जाती थी। यहाँ पे एक शेयरिंग कैब टाइप्स ऐप है, तो मैं वो यूज़ करती थी। तो उनके ऑफिस ख़त्म होने तक मुझे कॉलेज में वेट करना पड़ता था, एंड देन मैं आती थी। बाद खाना वगैरह भी, एंड देन साफ़ सफाई, एंड इतने लोगों में रह के मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे सिर्फ शांति चाहिए थी, और वो शांति मुझे नहीं मिल रही थी। मैं काम से आती थी, फिर भी मुझे चैन से सोना भी नसीब में नहीं होता था। दैट वाज ट्रू फैक्ट कि कई चीज़ें आपको कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती हैं। 2-3 महीने तो मेरे लिए बहुत इमोशनली ड्रेनिंग थे, क्योंकि मुझे जगह नहीं मिल रही थी, फिर काम पे भी चैलेंजिंग था। कितनी बार आपसे ऐसे कितनी चीज़ें आपको स्टार्टिंग में काम पे भी कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती हैं। मैंने भी सोशल मीडिया मैनेजर हो के भी क्लीनिंग वीनिंग सब कुछ अपना ईगो साइड रख के वो सब भी किया, बिकॉज़ आई थिंक कनाडा में नॉर्मल है ये सब भी करना। बट मैं क्लोजिंग करके आती थी, एंड मेरे एकदम हाल हो जाते थे कि आप गार्बेज भी फेंक के आ रहे हो, एंड में आप क्लोजिंग कर रहे हो, क्लीनिंग कर रहे हो। दिन के मैं कम से कम 11-12 वीडियोस बनाती थी मेरे जॉब पे, ड्राफ्ट करती थी, एंड उसके बाद क्लोजिंग करती थी, सब कुछ क्लीनिंग वीनिंग होती थी। फिर उसके लिए भी मैंने स्टैंड लेना स्टार्ट किया कि मैं एक जॉब रोल में 2 जॉब्स कैसे कर सकती हूँ, राइट, वो भी मिनिमम वेज पे। देन बहुत सी चीज़ें मेरी फेवर में भी हुई, क्योंकि मैं सोशल मीडिया कर रही थी, मुझे काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही थी, कोलैबोरेशंस मिल रहे थे। दूसरी अच्छी बात कि मैंने पेंटिंग्स बेचनी स्टार्ट की, उस पर भी अच्छा रिस्पॉन्स आया। फिर मैं नेटवर्किंग काफ़ी कर रही थी। मुझे टाइम तो बिल्कुल नहीं मिल रहा था, बट मैं जब भी टाइम मिलता था तब मैं वीडियोस बनाती थी, वीडियोस के बारे में सोचती थी। पेंटिंग लिटरली मैंने ऐसे 9 रात को, थोड़ा 9-10 डेज़ लग गए मुझे, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं होता था। मैं रात को आने के बाद पेंटिंग कंप्लीट करती थी। धक्के ट्रैवलिंग में हैं, धक्के घर पे भी हैं, खाना बनाने में भी है, लोगों से डील करने में भी है। यहाँ पे आपको बहुत अच्छे लोग भी मिलेंगे, जेन्युइनली बता रही हूँ। मेरी बहुत हेल्प की है कुछ लोगों ने, एंड आई एम थैंकफुल टू देम। एंड लाइफ अब जाके ऐसा लगता है, अब मुझे लैंडलॉर्ड भी बहुत अच्छे मिले हैं, जगह भी बहुत अच्छी मिली है, रेंट ज़्यादा है, बट एट द एंड मेरा गोल ऐसा हो गया था ना कि मुझे अब सिर्फ शांति चाहिए, सिर्फ शांति। मैं $100 एक्स्ट्रा देने के लिए रेडी हूँ, बट घर पे आके पैसे कमा के भी अगर मुझे शांति नहीं मिल रही है ना, मैं नहीं रह सकती। और जब मैं ज़्यादा आवर्स कर रही थी ना स्टार्टिंग में गाइस, मुझे ऐसा लगता था वाओ, किसी की जॉब नहीं लगी थी, मुझे ऐसा लगता था वाओ यू आर मेकिंग मनी। फर्स्ट मेरी सैलरी में आने में 3 हफ्ते लग गए थे। तो वीक मंथ में 2 बार मिलता है कनाडा में पैसे, तो मेरा एक्सपेंसेस हमेशा ऑन ट्रैक थे। तो मुझे सब बोल रहे थे यार लकी और लकी। बट देन जब मैं काम कर रही थी ना, और मेरे पास खुद खाने का टाइम नहीं था, मैं इतनी, एक बार मेरे को याद है फर्स्ट महीने में ही मेरे को इतना गंदा 2-3 बार बुखार हुआ था कि लिटरली आई वाज मैं बेड पे सोई थी, और लिटरली माई ईयर आंसू ऐसे गिर रहे थे, एंड आई वाज जस्ट लुकिंग एट द वॉल, एंड आई वाज लाइक कि मेरी बॉडी तक मेरा साथ नहीं दे रही है। आई फील द टेरेबल, देयर इज़ नो वन टू टेक केयर ऑफ़ मी। मैंने ना किसी को बताया था मैं बीमार हूँ। सच में अपने घर वालों की तब याद आती है कि किस दिल से आपके घर वाले पूछते थे। यहाँ पे आपको लिटरली बोलना पड़ रहा है कि लेट मी स्लीप पीसफुली। सो दैट इज़ द लाइफ। सबकी अलग होती है, कितने लोगों की सॉर्टेड भी होती है कितनी चीज़ों में। मेरी जॉब वाइज सॉर्टेड थी, और वहाँ पे भी काफ़ी चैलेंजेस थे। इतनी बार मैं बीमार पड़ी, सेल्फ केयर करना पड़ता है, उस हालत में भी आपको उठ के खाना बनाना पड़ता है। 2 महीने बाद ऐसा हुआ कि मैंने अपने आवर्स कम कर लिए। मैं 20 आवर्स भी नहीं कर रही थी, मैं लिटरली 15-14 आवर्स कर रही थी, क्योंकि मेरी साइड अर्निंग अच्छी हो गई थी। और मुझे ऐसा लग रहा था यार मेरे बैंक में इतने पैसे हैं, मैंने GIC बचा ली है, बट मैं खुश नहीं हूँ मेंटली, मैं क्या कर रही हूँ। तो इसलिए आई वाज लाइक कि पैसा है, तभी कहते हैं ना कि आपको एट द एंड पैसा ही नहीं चाहिए होता है, आपको शांति चाहिए होती है। ट्रस्ट मी, ये वीडियो नेगेटिविटी के लिए बिल्कुल नहीं है।
नेगेटिव चीज़ तो मैं कभी नहीं प्रमोट करना चाहती। मैंने इन चीज़ों से जो मैं इतनी रोती थी ना बात-बात पे, मैं लिटरली मेरे ओनर के सामने भी रोई हूँ, जो मैं काम करती थी ना, वहाँ पे भी मेरे साथ 2-3 बुरी चीज़ें बोली गई मुझे। तो तब मैंने लिटरली रो दिया था। अब मैं जो मानवी खुद को देखती हूँ ना, जो 3-4 महीने पहले मानवी आई थी, उसको हर चीज़ चुभती थी। अब मैं इतनी अनबॉदर्ड हो गई हूँ, लाइफ में अभी भी वही स्ट्रगल है। थोड़ा बहुत क्रिप करती हूँ क्योंकि सिचुएशन ऐसी होती है, बट आई हैव चेंज्ड सो मच। मैं हिसाब किताब में इतनी क्लियर हो गई हूँ, मनी मैटर्स में मुझे पता है मुझे क्या चाहिए। पहले मैं ना शेयरिंग में खाना खाती थी, बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि नो, यू नीड पीस, यू नो वॉट यू वांट। कभी कभी तुम्हें ऐसा लगेगा तुम पैसे बचा लोगे ये चीज़ करके, बट फिर मुझे चीज़ें रियलाइज़ हुई कि क्या चीज़ करके मैं ज़्यादा अपनी ग्रोथ कर सकती हूँ, क्या चीज़ें मुझे ज़्यादा आगे लेके जाएंगी। मैं एक न्यू कंट्री में आई हूँ। सो आई डोंट नो इफ़ आपको ऐसी पर्सनल वीडियोस अच्छी लगेंगी कि नहीं, बट मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये चीज़ शेयर करनी थी कि हाउ इज़ द जर्नी गोइंग ऑन। और जो ब्राइट साइड और जो मैं हमेशा आपको मोटिवेटेड दिखती हूँ, दैट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू। हर कोई हमेशा मोटिवेटेड नहीं होता, हर कोई हमेशा खुश नहीं होता। सो किसी की भी लाइफ परफेक्ट मत समझो। एंड आपको भी ट्रस्ट मी, जब आप कनाडा आओगे, वेदर वाइज जब आपके हाथ काँप रहे होंगे, आपको बहुत हिट करेगा। जब आप धक्के खा रहे होगे, यहाँ पे बेसिकली 1 घंटा लगता है कहीं पे भी पहुँचने के लिए, जब आप धक्के खाओगे तब आपको हिट करेगा। बट दैट इज़ द स्ट्रगल। सब ने किया है, हमने भी करना है। और बाद में जो लोगों की चीज़ें बन जाती हैं, तब हम उनको देखते हैं कि भाई इसका ये घर है, इसकी गाड़ी है, उनने भी धक्के खाए थे उनके टाइम पे। सो दैट इज़ द फैक्ट। नहीं शेयर करना था कि धक्के सबकी ज़िंदगी में है, मैं भी खा रही हूँ। चीज़ें बेटर हो गई हैं पहले से। सो मेरी मॉम मुझे हमेशा बोलती थी, बेटा ये समय भी कट जाएगा, थोड़ा सब्र रख, कट जाएगा। सो या डेफिनेटली टाइम तो चेंज हुआ। आई एम एट अ कंफर्टेबल प्लेस, आई एम एट अ कंफर्टेबल प्लेस नाउ। आई हैव माई स्पेस। मुझे स्पेस तक नहीं थी। लाइक मेरी क्रिएटिविटी ना, मुझे मतलब मैंने कनाडा के बहुत कुछ अचीव किया है, बट मैं हमेशा खुद को प्रेशराइज़ करती थी कि इतने टारगेट मुझे ये करना है। मुझे ये तक समझा कि जैसा हम हमेशा प्लान करते हैं वैसा नहीं होता है। इनफैक्ट मैंने जो अनएक्सपेक्टेड था उससे ज़्यादा ही अच्छा हुआ है। बट मैं खुद को प्रेशराइज़ करना भी छोड़ दिया है कि ठीक है, कभी तू थक गई है तो तुझसे ये नहीं हो रहा है वीडियो, इट्स ओके। सो या अ लॉट ऑफ थिंग्स। आपकी पर्सनल जर्नी होने वाली है, मेरी पर्सनल है, सबकी करियर्स अलग होते हैं, पाथवेज अलग होते हैं। सो दैट इज़ द थिंग। एंड स्टूडेंट लाइफ में तो काफ़ी ज़्यादा धक्के हैं गाइस। ऑल आई प्रे, मैं हमेशा अपने फ्रेंड्स को यही बोलती हूँ कि कब ये स्टूडेंट लाइफ ख़त्म होगी यार। काम करते हुए कितना अच्छा लगेगा। लाइक अब पूरे हफ्ते ही काम होता है, कॉलेज और काम। मैं मेरे फ्रेंड्स को यही बोलती हूँ कि यार वर्क लाइफ में 2 दिन छुट्टी तो मिलेगी कम से कम, स्टूडेंट लाइफ में तो छुट्टी भी नहीं है आपको। सो बट इट्स ओके। आई थिंक यही जो 2 साल हैं, मुझे 4 महीने में इतना मोल्ड किया है, तो 2 साल में what I will become at the age of 23. So that is how I am taking this journey. And आपको भी प्रिपेयर्ड रहना है। आप बहुत ग्रिप करने वाले हो, ट्रस्ट मी, बट यू आर गोइंग टू बी द बेस्ट पर्सन यू आर meant to be. So yeah, trust the process and welcome to all the people who are going to be here. So yeah, अगर आप न्यू हो चैनल में, कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा वीडियोस आने वाली हैं अच्छी अच्छी। एंड या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप अगर आपको ये वीडियो ऐसी टाइप की अच्छी लगी हो, लेट मी नो। आई वुड लाइक टू नो इफ़ यू वुड लाइक टू नो पर्सनल जर्नीज एज वेल ऑन दिस चैनल।